तो अब आप लोगों के सामने है प्रश्नावली 3.1 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है। कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, माना कि नंबर है आपका 1, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व में प्रश्न से लिख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व में होता है पहले, तो x घटा 7 और फिर ये जो है y में भी घट जाएगा 7, क्योंकि 7 जब घटा तो दोनों में घटता है। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु की थे, इसको 7 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 7 घटा क्यों और 7 से गुना क्यों हो गया, तो प्रश्न से लिख दिए, तो प्रश्न में पढ़ेंगे। तो जब प्रश्न में आप 2 बार पढ़िएगा तब समझ में आता है कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ। तो प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह रहा अपने पुत्री से, आफ्ताब माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष। तो x वर्ष जब पीछे जाएंगे 7, तो जितना बाप का आयु घटेगा उतना बेटी का भी आयु में, पुत्री का आयु में भी घटाना पड़ेगा, वो घट जाएगा। तो घटने के बाद ये तो कम होगा, तो कहता है कि तुम्हारे आयु से 7 गुनी है, तो इसलिए इसको 7 से गुना कर दिया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सत 49। अब एक जात वाले को एक तरफ लाना है, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो गया -42। ये रहा आपका समीकरण 1। फिर लिखेंगे अब पुनः प्रश्न से तो अब पुनः प्रश्न से जो है, तो इससे आगे जो है लिखा हुआ है, तो अब पुनः प्रश्न से जब आए तो फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अब लिखता अब से 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 वर्ष उसका बाप का आयु बढ़ गया, तो बेटी की भी आयु 3 वर्ष बढ़ गया। और कहता आयु 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आपको हो जाता है x - 3y और समीकरण 2। इस तरह से आपका दोनों समीकरण व्यक्त हो जाता है। ये हुआ बीज गणितीय रूप में आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि हमने जो है x - 7 y बराबर -42, ये समीकरण 1 है। और फिर x बराबर क्या कर लिए हम, y को उस पार लेकर चले गए। ये माइनस में था तो ऊपर गया तो प्लस कर दिया। जब ये प्लस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दिया। अब हम अगर y बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 कुछ भी, तो हमने 0 लिखना पसंद किया, क्योंकि 0 लिखने से आसानी से ग्राफ बनता है। तो एक 0 अगर आ जाए तो आसानी से बनता है। तो y 0 लिए तो x बराबर -42 हो गया। फिर y बराबर 2 लिए तो x बराबर -28 हो गया। तो -28 हो गया, तो कैसे हो गया, तो 7 दूना 14, 14 को इसमें घटाए तो -28 हो गया।
लेकिन अब आपका ग्राफ यहीं पर रेडी है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इसको एक्स्ट्रा बना लिया है। अब इसका फायदा आपको दिखाते हैं। अगर ये दो बिंदु को बनाते हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, और इसको जब मिलाते हैं तो ग्राफ मेरा सही है, क्योंकि रेखा सीधा है। और संजोग से माइंड मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, किसी भी हो सकता है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ पड़ जाए, तो और ये ऐसा हो जाता है। और आप भी सोचते हैं कि मेरा ग्राफ सही है, ये ग्राफ गलत है, ये सही है, क्योंकि ये सही है, सीधा है, ये भी सीधे है, लेकिन ये इधर है। लेकिन आपको लगता है कि ये भी सही है, क्योंकि आपको क्या पता सही क्या गलत है। अगर 3 बिंदु वाला होगा तो अगला बिंदु इसका यहाँ आएगा और वो भी सीधा रहेगा, तो आपका हो गया ये सही। और अब तीसरा बिंदु अगर इसमें है तो यहाँ आएगा, ये तोरण बन जाता है, तोरण बन गया तो अब ये तो ग्राफ होगा नहीं, ये गलत होगा। इसलिए अगर आप 3 बिंदु वाला ग्राफ बनाएंगे तो परीक्षा में गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर वो गलती होगा तो वो आपको पहले बता देगा भाई गलत है। अगर ये गलत है तो आप उसको मिटा करके फिर से बना लीजिए। इसलिए ग्राफ जब भी बनाइए तो पेंसिल से बनाइए, कलम का प्रयोग ना करें, क्योंकि ग्राफ को भी आपको परीक्षा में बहुत कम नहीं, मतलब 1 ही मिलेगा। तो आप अगर उसको खराब कर देंगे तो फिर आपका नंबर बर्बाद हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स रख के एक जगह इसको उस पर ले गए, तो माइनस था ना, उस पर गया तो प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे और x बराबर आपका 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों 6 होगा, तो जैसे ही 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, y बराबर कुछ भी ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 12 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको प्रश्न ये है कि 0 लाना चाहिए x बराबर, तो अच्छा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, -2 ले लेते हैं। फिर आप यहाँ पर x बराबर 3 दूना 6, -6 हो गया, 6 हो गया 0। और फिर आपको वही करना है जो कि अभी अभी हमने किया था, ऐसे करना और ऐसे करके ऐसे बना लेना है, बन गया x y हो गया। अब देखिए x क्या है मेरा, तो 6 है, फिर 12 है, फिर 0 है, फिर आपका क्या है 0 है, फिर आपका क्या है 2 है, फिर आपका अंतिम -2 है। तो इस तरह से आपका दोनों ग्राफ का ये जो है तैयार हो जाता है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इतना बनाने के बाद तब आपको ग्राफ खींचना चाहिए, ये जब आपके पास होगा तब जाकर के आपका ग्राफ सही हो पाएगा।